हेलो छात्रों, आज हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 जिस चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा को आप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खतरे से आज़ादी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बाहरी सुरक्षा में सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैन्य खतरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। किसी देश पर हमले से कौन प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सैनिक और नागरिक दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कह रहा है, किस स्थिति में कोई देश आत्मसमर्पण कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सैन्य हार के कारण। सेना के हार के कारण कोई भी देश आत्मसमर्पण कर सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, शक्ति संतुलन का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने और पड़ोसी देशों के शक्ति का संतुलन बनाए रखना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात कर रहे हैं, बाहरी सुरक्षा के उपायों में कौन सा उपाय शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आंतरिक शांति समझौते। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात कर रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत कौन सा खतरा नहीं आता है? तो ऑप्शन सी, बाहरी आक्रमण। आंतरिक खतरा क्या होता है अपने देश के अंदर? तो नक्सलवाद, आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा हो सकता है, लेकिन इसका जो बाहरी आक्रमण नहीं हो सकता है आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाहरी आक्रमण। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 8 में, आंतरिक सुरक्षा में सबसे ज़्यादा हानि किससे होती है? तो ऑप्शन बी, आंतरिक हिंसा। ऑप्शन बी राइट आंसर, आंतरिक हिंसा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे 9, पारंपरिक सुरक्षा उपायों में क्या शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्याय युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात कर रहे हैं 10 पे, युद्ध का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मरक्षा और जन संहार से बचाव। ये होना चाहिए इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं हम लोग। 11 पे चलिए बात करते हैं। 11 पे कह रहे हैं कि युद्ध में किन्हें नहीं मारा जाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, यानी आत्मसमर्पण करने वाले को और नागरिक को। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ए और सी, यानी आत्मसमर्पण और नागरिक। आत्मसमर्पण करने वाले को और नागरिक को युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे, निरस्त्रीकरण का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुछ खास हथियारों का निर्माण और उपयोग रोकना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, देखिए 1972 की जैविक हथियार संधि
ये BWC किसके खिलाफ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैविक हथियार। 1972 में जो है जैविक हथियार संधि के खिलाफ जो है एक ट्रीटी पे साइन किया गया था। तो जो जैविक हथियार संधि था वो जो भी लोग जैविक हथियार का उपयोग कर रहे हैं उन पर रोक लगाने के लिए ये संधि की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैविक हथियार। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं, 14 पे 14 पे बात कर रहे हैं रासायनिक हथियार संधि CWC कब लागू हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1992। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सामूहिक संहार के अस्त्र में कौन सा हथियार शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा पारंपरिक हथियार, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं अपारंपरिक सुरक्षा में क्या शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सैन्य खतरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार का खतरा है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो है पर्यावरणीय खतरा है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग बात करते हैं। 18 पे कह रहा है आतंकवाद किस प्रकार का खतरा है? तो आतंकवाद जो है अपारंपरिक खतरा है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करते हैं। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि कौन लोग स्वदेश छोड़कर शरणार्थी बन जाते हैं? शरणार्थी का मतलब होता है जिस देश में रहने वाले लोग जो है किसी अलग जाति समूह के लोगों ने या युद्ध के कारण उसे प्रताड़ित किया जाता है, तो वो लोग अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में शरण लेता है, तो उसे हम लोग शरणार्थी कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी, मजबूरी में छोड़ने वाले लोग को शरणार्थी कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बी पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन में बी कह रहा है, क्वेश्चन में बी कह रहा है कि आंतरिक रूप से विस्थापित लोग कौन होते हैं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अपने देश के अंदर विस्थापित लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलिए कह रहे हैं कि सहयोग मूलक सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आपसी लोग से समस्याओं का समाधान करना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 22 पे। 22 पे कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ किस प्रकार का संगठन है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विश्व बैंक यानी WB वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक सहायता देना, यानी आर्थिक सहायता हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आतंकवाद से निपटने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? तो आतंकवाद से निपटने के लिए जो उपाय है वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यानी पूरे दुनिया में जितने भी सारे देश हैं वो सब एक दूसरे सहयोग करके आतंकवाद को जड़ से मिटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे बात करते हैं। क्वेश्चन 25 कह रहा है सैन्य बल प्रयोग किस स्थिति में किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, जब सारे उपाय असफल हो जाए तो यहाँ तब जो है सैन्य बल का प्रयोग करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे बात करते हैं हम लोग। 26 कहता है भारत की सुरक्षा रणनीति का मुख्य हिस्सा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आंतरिक समस्या से निपटने के लिए, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलिए देखते हैं। 27 कह रहा है भारत की सैन्य क्षमता को मजबूत करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देश की रक्षा। क्वेश्चन नंबर 28 पे बात करते हैं। 28 कहता है, क्वेश्चन 28 कहता है कि
शरणार्थी कौन होते हैं? तो शरणार्थी मजबूरी में देश छोड़ने वाले लोग को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलिए लोग बात करते हैं। क्वेश्चन 29 कहता है कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? तो यहाँ पे मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल कार्य करती है, और एक और भी है UNCHR, ये भी एक संस्था है जो यूएन के अंतर्गत आता है। तो ये भी एक मानवाधिकार की रक्षा करता है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि जैविक हथियार संधि BWC का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैविक हथियारों का प्रयोग रोकना। क्वेश्चन नंबर 31 पे हम लोग चलिए चर्चा करते हैं। 31 पे क्या है कि पारंपरिक सुरक्षा में सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाहरी आक्रमणों पर। क्वेश्चन नंबर 32 पे बात करते हैं 32 पे। 32 में लिख रहा है कौन सी संधि रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाती है? तो रासायनिक हथियारों पर तो कौन सी संधि? तो यहाँ राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, CWC, यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है रासायनिक हथियार। रासायनिक हथियार जो है पर प्रतिबंध लगाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलिए, गरीबी तेल, धातु और शरणार्थी जैसी समस्याओं का हल किससे निकाला जा सकता है? तो यहाँ ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 34 पे, सुरक्षा के पारंपरिक उपायों में क्या शामिल नहीं है? तो ऑप्शन बी, मानवाधिकारों का हनन। ऑप्शन बी, मानवाधिकारों का हनन। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। निरस्त्रीकरण में कौन से हथियारों पर प्रतिबंध लगाता है? तो ऑप्शन बी, सामूहिक संहार के हथियार पर। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 36 पे, सामूहिक संहार के अस्त्र का विकल्प कौन नहीं छोड़ता है? तो ऑप्शन ए, अमेरिका। ऑप्शन ए, अमेरिका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे बात करते हैं, सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शांति बनाए रखना। सुरक्षा का उद्देश्य पूरे दुनिया भर के देशों में शांति बनाए रखना इसका मकसद होता है। चलिए 38 पे बात करते हैं। 38 कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार का खतरा है? तो ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार का खतरा है? तो ऑप्शन सी, अपारंपरिक खतरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलिए, WHO किस क्षेत्र में काम करता है? यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ये एक है। तो ये जो है स्वास्थ्य पर काम करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे हम लोग चलते हैं। 40 में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना। 41वें क्वेश्चन पे चलिए। 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आतंकवाद किस प्रकार का खतरा है? तो आतंकवाद जो है अपारंपरिक खतरा है। अपारंपरिक खतरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलिए बात करते हैं, मानव अधिकार किसे कहते हैं? तो मानव अधिकार जो है ऑप्शन बी सही आंसर होगा, सभी मनुष्यों को दिए जाने वाले बुनियादी अधिकार को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे चलिए बात करते हैं, किसके जरिए सैन्य बल का उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की अनुमति से। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलिए बात करते हैं, सहयोग मूलक सुरक्षा में किसकी मदद ली जाती है? तो ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और NGO की। चलिए उसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसका चलिए बात करते हैं, आतंकवाद का समाधान किस प्रकार से निकाला जा सकता है? तो ऑप्शन सी, सहयोग और आपसी संवाद से। चलिए
क्वेश्चन नंबर 46 पे चलिए बात करते हैं। मानवाधिकारों की रक्षा में कौन सा संगठन महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन डी एमनेस्टी इंटरनेशनल। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे शरणार्थी किन कारणों से अपना देश छोड़ते हैं? तो ऑप्शन बी युद्ध, आपदा और राजनीतिक संकट के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 जो है हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन 48 कहता है कि WHO के अनुसार वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान किसके सहयोग से हो सकता है? तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, वैश्विक सहयोग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन 49 कहता है कि भारत की सुरक्षा नीति में मुख्य जोर किस पर है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, आंतरिक और सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, विकास पर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 5 का पॉलिटिकल साइंस। लास्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? तो ऑप्शन सी सहयोग और संवाद।